Hi all. So next example for finding closure is this. तो सपोज आपको कोई रिलेशन R गिवन है जिसमें एट्रीब्यूट्स है A B C D E. नाउ आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है. A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू D, E टेंड्स टू A, B टेंड्स टू C, देन D टेंड्स टू E. अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ये साइक्लिक डिपेंडेंसी का एग्जांपल है. अभी आप इसमें देख सकते हो कि ए बी को डिराइव कर रहा है, फिर बी जो है वो सी को डिराइव कर रहा है, फिर सी जो है वो डी को डिराइव कर रहा है, फिर डी ई को डिराइव कर रहा है, एंड ई फाइनली अगेन ए को डिराइव कर रहा है. तो ये एक साइकिल बन रही है कुछ इस तरीके से. तो देखो जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो मैंने लिख दिए, ए बी सी डी ई. तो ए बी को डिराइव कर रहा है, ये देखा हमने. फिर बी सी को डिराइव कर रहा है, ये भी देखा. सी डी को डिराइव कर रहा है यूजिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी. फिर डी ई को डिराइव कर रहा है यूजिंग दिस लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी. एंड ई अगेन ए को डिराइव कर रहा है यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक डिपेंडेंसी. और हमारे इस एग्जांपल में वो जो साइक्लिक डिपेंडेंसी है उसमें सारे ही एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है. मतलब ये जो साइकिल हमारे पास बनी है उसमें सारे एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व है. ऐसा नहीं है कि कोई एट्रीब्यूट साइकिल के बाहर है और कुछ ही एट्रीब्यूट साइकिल में है. सारे के सारे एट्रीब्यूट साइक्लिक डिपेंडेंसी में है. तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी एट्रीब्यूट लोगे और उसका क्लोजर फाइंड करने का ट्राई करोगे तो सारे ही एट्रीब्यूट्स उसके क्लोजर में आएंगे. क्योंकि देखो बी अगर मैं बी का क्लोजर मैं फाइंड करने का ट्राई करूं तो बी सी डिराइव कर रहा है, सी डी डिराइव कर रहा है, डी ई डिराइव कर रहा है और ई फाइनली ए डिराइव कर रहा है. तो सारे ही एट्रीब्यूट्स आ गए. वैसे ही आप कोई भी एट्रीब्यूट ले लो वो सारे ही एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर लेगा. सो दैट्स व्हाई क्लोजर ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स will be same and that will be set of all the attributes. So देखो वही चीज मैंने लिखी है. Since all the attributes of the relation are present in cycle, so सारे के सारे attributes relation के cyclic dependency में present है. So closure of any attribute, कोई भी attribute का closure ले लो, it will contain all the attributes of the relation. Relation के सारे ही attributes वो contain करेगा किसी भी attribute का closure. और सिंगल एट्रीब्यूट का भी क्लोजर और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स का भी ऑब्वियसली सारे ही एट्रीब्यूट्स रिलेशन के कंटेन करेगा क्लोजर में. तो कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई सारे एट्रीब्यूट्स का क्लोजर वो सेट होगा जिसमें सारे ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है रिलेशन के. अभी इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स का क्लोजर, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट्स है तो ऑब्वियसली आप ग्रुप लोगे एट्रीब्यूट्स के, जैसे कि ए बी बी सी डी डी ई, उसमें भी सारे ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. इट इज ऑफ साइक्लिक डिपेंडेंसी. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज साइक्लिक डिपेंडेंसी एंड गिव एन एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो ऐसा आप साइक्लिक फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेंशन कर सकते हो, ऐसे डायग्राम मेंशन कर सकते हो और ये पॉइंट्स कुछ मेंशन कर सकते हो कि सिंस साइक्लिक फॉर द गिवन एग्जांपल साइक्लिक डिपेंडेंसी में सारे ही एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है ऑफ द गिवन रिलेशन. सो किसी भी एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स का आप क्लोजर फाइंड करोगे तो उसके क्लोजर में वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे विच आर देयर इन रिलेशन.